खमा गणेशा हुकम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आई नो थोड़े से व्लॉग्स मेरे ऊपर नीचे हो रहे हैं, वीडियोस आगे पीछे हो रही है, लेकिन थोड़ा सा प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए क्योंकि मैं घर आई हुई हूँ ससुराल और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। ना तो मुझे वीडियोस बनाने का टाइम मिल रहा है, ना ही मैं वॉइस ओवर कर पा रही हूँ। तो मेरे पास नहीं है ये व्लॉग पिछले व्लॉग का सिर्फ कंटिन्यू पार्ट है, क्योंकि मैं बीच बीच में से डाल रही हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है, वॉइस ओवर करने का भी नहीं, तो वीडियो रिकॉर्ड करने का भी नहीं है। ये लास्ट वीडियो थी जब मैंने आपको बताया था कि मैं आई थी और मम्मा चले गए थे। वो मुझे एक दो सूट्स वगैरह दिला के गए थे, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। मैंने आपको बोला था कि मैं नंद भैसा और इनके लिए सूट लेकर आई थी, तो वो मैं दिखा देती हूँ। मैं नंद भैसा के लिए 3 सूट लेकर आई थी। मेरे 3 नंद भैसा हैं और उन तीनों के लिए सूट लेकर आई थी, और कुछ मम्मी ने दिलवाए थे और एक सूट वो है जो मम्मी ने मेरे लिए राखी का बनवाया था। मतलब राखी पे सब को देते हैं, तो मम्मी ने जीजा के लिए भी बनवाया था, मेरे लिए भी बनवाया था। तो ये सूट थे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने आपको शॉप पे ऑलरेडी दिखाए थे बहुत सारे सूट, इसमें बहुत सारे कलर्स थे, लेकिन ये 3 कलर अच्छे लगे तो मैंने ले लिए तीनों। जन जीजा और को जैसे पसंद आएंगे वो ले लेंगे। हमारे यहाँ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जो ननद वैसा होती है या बड़ी बहन या फिर जो बड़े होते हैं, जो सिस्टर की जैसे हस्बैंड के सिस्टर होते हैं या जो भी, तो उनको हमारी जैसे जो लोग दीदी बोलते हैं, हमारे यहाँ राजपूतों में जीजा बोला जाता है। और ऐसे समझते हैं कि जीजा जी को जीजा बोला जाता है, नहीं, जीजा जी को जीजो सा बोला जाता है और लड़कियों को जीजा बोला जाता है, जो दीदी होते हैं उनको। तो ये मैं 3 सूट्स जीजा और उनके लिए लेकर आई थी, 3 नन पैसा उनके लिए। एक ये सूट मैं लास्ट टाइम जब आई थी, 1-2 बार पहले भी आई थी, तो मैं सूट्स वगैरह ड्रेस नहीं लेकर गई थी, और हमेशा मतलब मैं नहीं लेकर जाती। बहुत ज़्यादा ऐसे होता है, मुझे ऐसे होता है कि मेरे पास कौन से लेगा। तो मम्मी ने बोला था कि मैं इस बार दिला देती हूँ, बहुत टाइम हो गया तो लेकर नहीं जाती है, तो ये एक सूट ले जा। और तो मम्मी ने ये सूट दिलवाया था, हालांकि कि मैंने सिलने को दे दिया। मोस्टली मेरे ज़्यादातर सूट मेरे दीदी सिलते हैं, जीजा सिलते हैं, और अदरवाइज़ उनको इमरजेंसी होती है या उनको वो बहुत बिज़ी होती हैं, तो फिर मैं किसी से सिलवा लेती हूँ। तो फ़िलहाल ये सूट मैंने सिलने के लिए दे दिया था, रखा था, मतलब मैं जयपुर ही रख के आई थी कि जीजा सिल देंगे जब उनको टाइम होगा। एक ये सूट है जो मम्मी ने मेरे लिए राखी का करवाया था, मतलब मम्मी ने दिया था, फिर मैंने बोल दिया था कि आप उसको सिलवा देना, जीजा सिल देंगे तो, और फिर मैं राखी वाले दिन पहन लूँगी, क्योंकि कानपुर में तो सूट नहीं सिलते होते हैं और ना ही वहाँ राजस्थानी या राजपूती ड्रेसेस मिलती है, तो मुझे यहीं से लेनी थी। एक ये कॉटन का सूट जो मैंने अपनी सासू जी के लिए लिया था, तो ये पूरा कॉटन 4 मीटर का सूट था और ऊपर इसके ये ओढ़नी थी, तो ये मैंने मम्मी जी के लिए लिया था। बाकी मैंने उनको बोला था कि अगर वहाँ पे पसंद नहीं आएंगे तो फिर मैं एक्सचेंज करवा लूँगी, तो उन्होंने बोला था ठीक है, आपको अगर सही नहीं लगे तो आप करवा लेना। तो मैं लेकर आ गई थी, फिर मैंने यहाँ पे राखी को देने थे इसलिए। और एक ये एक्स्ट्रा सूट मम्मी ने लिया था कि मैं देख लूँगी, अगर तुमको ज़रूरत होगी तुमको दे दूँगी या फिर मैं अपने काम में ले लूँगी, तो ये एक सूट मम्मी लेकर आए थे। ये सारी हमने वहाँ से शॉपिंग करी थी। शॉपिंग तो क्या करी थी, मतलब मुझे राखी के देने थे, तो मुझे लाना था, तो मैंने मम्मी से बोला था कि आप मुझे दिलवा के ला दो। फिर मैं अपने भाई की शॉप पे गई थी। ये सारी वीडियोस एक ही दिन की है, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं था, मुझे कुछ रिकॉर्डिंग भी करनी थी। मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँगी, तो मैं अपने भाई की शॉप पे गई थी। ये खातीपुरा है, शनि मंदिर के पास में शॉप है, खारड़िया श्री नागनेचा जोधपुरी साफा शेरवानी हाउस। और मैं आपको उसके कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख दूँगी, अगर इन केस आपको ज़रूरत हो और आपको सही लगे तो आप एक बार प्लीज़ ज़रूर होकर आना। जिसकी शादी है या कोई फैमिली फंक्शन है, तो मेंस वेयर है ज़्यादातर, रेडीमेड नहीं है, सिलवाने के लिए, जो शादी के लिए, इनके लिए ज़्यादातर राजपूतों का भी है, और जो नॉर्मल पैंट शर्ट वगैरह नॉर्मल कोई भी पहनता है तो उसके लिए। ये ऐसा नहीं है, मैंने उसको स्ट्रगल करते हुए देखा है, और उसको ज़रूरत भी नहीं है शायद प्रमोशन की, तो कि वो मैं उसका प्रमोशन करूँ। बस मुझे ऐसे लगता है कि अगर मेरे कोई फैमिली मेम्बर्स है या फिर मेरे कोई सब्सक्राइबर्स है, उनको ज़रूरत हो और सही लगे तो एक बार ज़रूर होकर आएँ। फ़िलहाल देखें, अभी सीज़न ऑफ है क्योंकि कोई शादियां नहीं है, तो जैसे ही नवरात्र आएंगे तब वो पूरा और यहाँ स्टॉक लेकर आ जाएगा। फ़िलहाल जितना था मैंने आपको दिखाया, क्योंकि उसने बोला था कि जीजा आप बाद में बना लेना जब मैं पूरा स्टॉक लेकर आ जाऊँ। फ़िलहाल पर मैंने बोला मैं एक बार बना लेती, फिर जब स्टॉक आ जाएगा तो मैं और बना लूँगी, कोई बात नहीं। तो ये उसके बेसमेंट में जूतियों वगैरह की शॉप थी, और छोटी मोटी चीज़ें जैसे ये जो शेरवानी है, ये सारी अगर कोई रेडीमेड लेना चाहता है तो वो सारी नीचे रखी हुई थी, साफ़े नीचे रखे हुए थे, और ऊपर की साइड में जितने भी कोट पैंट हो गए और अचकन वगैरह हो गए, और जो रेडीमेड जो आपको सिलवाने हैं, पैंट शर्ट हो गए, चोला पजामा हो गए, जितने भी पहनते हैं वो, ये सारी तलवारें थी जो शादी में कैरी करते हैं। ये शेरमुठ की तलवार थी जो मैरून कलर की थी, और ये सिल्वर कलर की तलवार थी
जो वेलवेट रेड कलर में थी, एक ये लेदर की तलवार थी और एक और ये जो दो तलवारें थी, एक तो शेर मूठ की थी और एक हाथी मूठ की थी। तो ये सारी शादियों की तलवारें फ़िलहाल उन्होंने स्टॉक में रखा हुआ है, लेकिन बहुत जब जैसे ही सीज़न ऑफ होता है तो वो लोग फ़िल नहीं करते, क्योंकि एक साथ पैसे लगाएंगे और सीज़न ऑफ में वो पड़े रहते हैं। तो जैसे ही सीज़न होएगा तो वो और सामान लेकर आ जाएगा। और ये एक सारी कटारें हैं जो लड़कियां शादियों में कैरी करती हैं और नॉर्मल भी कैरी करती हैं। ये छोटी कटारें हैं, ये सिल्वर के काम की कटारें हैं और की चेन्स वगैरह हैं जितने भी तलवार के थे। फिर उसने स्कार्फ़, जो तलवार की स्कार्फ़ बांधा जाता है शादी के टाइम, वो बांधना दिखाया था और सिखाया भी था। मैं उसकी अलग से एक वीडियो बना दूँगी। उसने मुझे बहुत टाइम दिया सिर्फ़ एक मेरी वीडियो के लिए। उसने बोला कि जीजा मैं बनवा देता हूँ। मैंने बोला था कि आप, वो मेरे से छोटा भाई है और मैंने उसको स्ट्रगल करते हुए भी देखा है, उसको हमारे लिए टेंशन लेते हुए भी देखा है। तो और वो अब इतनी मेहनत करता है और वो अपनी मेहनत पे अपना सारा काम कर रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है उसको आगे बढ़ता देख के। और क्यों नहीं होएगी, दुनिया की हर बहन अपने भाई को आगे बढ़ता देख कर खुशी होती है। एनीवेज़ फिर वो सुनेगा तो बोलेगा कि जीजा ऐसा क्यों बोला। एनीवेज़ चलिए छोड़े वो सब। तो उसके बारे में मैं आपको राखी वाले दिन, राखी वाला जो व्लॉग डालूँगी उसमें बताऊँगी मैं अपने दोनों भाइयों के बारे में जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और वो कैसे हैं, वो सब मैं राखी वाले व्लॉग में बताऊँगी। फिर उसने बहुत सारे साफ़े बांध बांध के मुझे बताए थे कि आप वीडियो में ले लो, अगर किसी को ऐसा ज़रूरी लगे, इमरजेंसी में साफ़े बुकिंग वगैरह करवानी हो या फिर कुछ भी ज़रूरत के टाइम पे अगर साफ़ा, क्योंकि देखिए मुझे ऐसे लगता है कि साफ़ा जो होता है वो आदमी की शान होता है। जैसे औरत का पल्ला उसके माथे पे होना चाहिए, वैसे आदमी जब भी कहीं जाता है या कोई भी फंक्शन होता है तो उसको साफ़ा कैरी करना चाहिए। तो यही, क्योंकि मेरे दादू साहब को मैंने देखा है, वो कहीं भी जाते थे तो वो हमेशा साफ़ा पहन के जाते थे। मेरे पापा जी भी ऐसे ही जाते हैं। तो और इनफैक्ट चलो वो कोई बात नहीं, आजकल फ़ैशन है, कोई नहीं पहनता, जिसकी मर्ज़ी जो पहने। लेकिन फिर भी शादियों में अगर तो पहनते हैं, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप प्लीज़ यहाँ से आके बनवा सकते हैं। बाकी कोई बात नहीं, देखिए इस पूरी मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं, शायद आपको और भी अच्छे लोग मिलेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सब जगह ट्राई करें तो एक बार यहाँ पे ज़रूर ट्राई करें। फिर उसने गोल साफ़ा, सिर पेच वाला साफ़ा, नॉर्मल साफ़ा, वो सब मुझे बांध कर दिखाया, जबकि उसके पास टाइम नहीं था क्योंकि उसका मंगल करने का टाइम हो गया था। लेकिन उसने फिर भी रात को लेट तक ये दुकान खोले रखी, सिर्फ़ एक मेरी वीडियो के लिए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए और उसको भी सपोर्ट कीजिए। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि मैं ना आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ यहाँ आइए या आइए, बस मैं इतना सा बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ अगर सब जगह जाते हैं तो एक बार यहाँ पे भी ज़रूर होकर आएँ। अगर आप, ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई फ़ोर्स कर रहा है कि नहीं आपको कुछ लेना ही है, लेकिन वहाँ होकर आ सकते हैं। एनीवेज़ वो मुझे साफ़े बांध के दिखा रहा था कि जीजा ये देखें इतने-इतने साफ़े हैं। और जो साफ़े की डिटेल्स है वो मैं आपको उसी वीडियो में बता दूँगी जिसमें उसने पूरे-पूरे साफ़े बांध के दिखाए हैं। मैंने सिर्फ़ छोटे-छोटे पार्ट इसमें लगाए हैं, बाकी एक पूरी वीडियो मैं दूसरे उसमें बना दूँगी। ये दूसरे के सिर पे भी बैठते, जैसे अब कोई किसी-किसी का सिर जो होता है वो छोटा होता है, किसी का ज़्यादा बड़ा होता है, तो वो साइज़ नहीं बैठता। तो ये ऐसे है कि आप जिसको बंधवाना है वो आके बैठ जाओ, फिर वो उसके सर पे बांध देगा। तो ये सारे साफ़े उसने बांधे थे। ये पेचदार साफ़ा होता है जो राजस्थान का होता है, इसको पेचदार साफ़ा बोलते हैं। तो ये मेरे भाई का दोस्त था तो मैं बहुत इनसे फ़ैमिलियर हूँ, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। फिर एक साफ़ा बच्चे का जो था, जैसे बड़ों का बहुत लंबा मीटर होता है, छोटे का कितना मीटर होता है, वो सब मैं उस वीडियो में बता दूँगी। तो इसमें वो छोटे बच्चे के सिर पे भी बांध रहा था, क्योंकि अब जो बड़े होते हैं उनका सिर का साइज़ तो दूसरा होता है और छोटे बच्चे का साइज़, तो उसके लिए आप, वो थोड़ा-सा अपना टैलेंट होता है कि आप सीखो। मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ सीखनी पड़ती है। इसने भी बहुत मेहनत करी है, बहुत हर चीज़ इसने भी ये सब चीज़ें सीखी है, तो आज इसकी खुद की दुकान है। मुझे ऐसा लगता है कि इसने बहुत छोटी उम्र में अपना सब कुछ सेटअप किया है और मैं इसको देख के बहुत खुश होती हूँ। और इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने भाइयों को खुश देख के आप जितने खुश होंगे कोई भी नहीं होएगा। मैं बार-बार एक ही चीज़ बोलती हूँ, पर लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने इनको बहुत स्ट्रगल करते हुए भी देखा है और बहुत आगे निकलते हुए भी देखा है। कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता होता, वो सबको ऐसे बोलते हैं सक्सेस जो होती है वो तो सबको दिखती है, लेकिन जो स्ट्रगल्स होते हैं वो पीछे किसी को नहीं दिखते। ये यहाँ पे देखें कि आज जो हमारे यहाँ पे है वो हर रोज़ नहीं होता और शायद आगे हो भी ना, या पहले नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो हर चीज़ का अपना टाइम होता है, वो जब मिलनी होती है तभी मिलती है। उसने साफ़े वगैरह दिखाए थे, उसकी शॉप में जो कैप वगैरह थे, जैसे कुछ लोग साफ़े नहीं पहनते हैं, उनको ऐसा लगता है कि गर्मी लगती है या फिर वो साफ़ा कैरी करना पसंद नहीं करते, और हर ओकेज़न में साफ़ा नहीं कैरी किया जाता, कुछ-कुछ जगह आपको कैजुअल भी जाना होता है।
तो वहाँ आप ये कैप वगैरह कैरी कर सकते हैं। मतलब बहुत डिफरेंट कलर की थी और हो सकता है शायद आगे और तरीके की भी आएगी। तो उसने सब चीज़ें अपने सर पे रख के दिखाई थी कि आप सर पे साफ़ा कैसा लगेगा और कैप कैसी लगेगी। उसने हर कलर की मुझे ट्राई करके, उसने नहीं बोला मुझे कि मेरी दुकान का प्रमोशन करो या फिर आप मेरी चीज़ें बताओ। बस मुझे ऐसे लगा कि अगर वो काम कर रहा है, अगर मैं अपनी फ़ैमिली और अपनी लाइफ के बारे में बता रही हूँ, तो मैं जब अपनी फ़ैमिली से मिलवा रही हूँ तो मैं अपने भाई से भी आपको मिलवा रही हूँ कि वो क्या करता है। और अगर ठीक है, अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको आना ही है, लेना ही है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको, मैं किसी को जानती हूँ या मुझे कोई जानता है तो मेरे थ्रू अगर यहाँ पे आता है, तो अपने जान पहचान की एक अलग सी वो इमेज होती है कि ठीक है, हम इसके थ्रू आए हैं या हम इसको जानते हैं। तो ये हमेशा बोलता है कि जीजा कोई बात नहीं, आप अपने जो भी फॉलोअर्स हैं या जो भी आपको फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब कर रखा है, आप उनको ठीक है, कोई बात नहीं, आप बता दो। मैं नहीं बोल रहा उनको कि आप उन्हें बोलो यहाँ पे आके ख़रीदें ही ख़रीदें, लेकिन आप अगर आप चाहते हो तो आप बोल दो। तो मुझे सही लगा तो मैंने बोल दिया। तो आप जब भी कोई भी जयपुर रहता है या इन केस कभी जयपुर जाते हैं, शॉपिंग करनी होती है, आप दूसरी जगह ट्राई करें, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी ट्राई करके जाएं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने लेना ही लेना है, लेकिन अगर आपको लेना हो इन केस तो आप यहाँ जा सकते हैं। और वो हर चीज़ मुझे दिखा रहा था छोटी-छोटी, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि जो शॉप में है फ़िलहाल, उसने तो मना किया था कि मैं बाद में दिखाऊँगा जब पूरा स्टॉक लेकर आ जाऊँगा, लेकिन मुझे ऐसा था कि नहीं, एक बार जो है वो दिखा दो एटलीस्ट, क्योंकि छोटे-छोटे जो चीज़ें हैं उसके बाद बेसिक चीज़ें वो उसकी सैंपल तो रखता है कि दुकान में ये सब चीज़ें हैं। फ़िलहाल था, ऐसा नहीं है बिल्कुल माल नहीं था, लेकिन उसको और लाना था, क्योंकि जैसे सीज़न ऑफ होते हैं तो वो माल एक बार लेकर नहीं आते हैं, क्योंकि वो फिर डस्ट में हो जाता है और 3-4 महीने तक शायद दूसरी वैराइटीज़ भी आ जाती है, डिफरेंट कलर भी आते हैं, पैटर्न भी आते हैं। तो वो बोलता है कि जब माल आएगा तो आप एक बार और वीडियो बना लेना। अगर किसी को अच्छा लगेगा तो ज़रूर आएँगे, और आपके थ्रू आएँगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे इसने बहुत सपोर्ट किया है। मुझे मेरे दोनों भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया है, और कैसे सपोर्ट किया है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊँगी, और शायद किसी और में क्यों, शायद मैं राखी वाले में बताऊँ, लेकिन फिर भी इन केस मैं नहीं बना पाती, क्योंकि मैं फ़िलहाल, मैं आपको ऑलरेडी बोल रही हूँ, मैं बहुत बिज़ी हूँ थोड़ी-सी, और हर चीज़ मुझे देख के चलनी पड़ती है। देखें, होप आप समझेंगे, आप कोऑपरेट करेंगे मेरे साथ और मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि ठीक है, मैं अच्छे व्लॉग्स आगे और लेकर आऊँगी, लेकिन फ़िलहाल जो मैं कर रही हूँ मैं वही आपको दिखा सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी कैप्स वगैरह थी, और ये शेरवानी पर जो हार, सिरपेच, गले के कंठे, ये सब पहना जाता है, ये राजपूतों में। ये राजपूतों में क्यों, आजकल हर जगह पहना जाता है, जो शादी होती है, दूल्हा होता है या बनड़ा होता है, तो वो सब ये पहनते हैं। तो ये हार था, सिरपेच था, इसके साथ में एक ये कंठा था, फिर ये दूसरा सिरपेच था। अच्छे थे, मतलब सिरपेच भी बहुत सुंदर थे। ये सारे उसके पास अभी थे फ़िलहाल, उसने बोला था कि अभी और आएंगे तो मैं और लेकर आऊँगा, तब आप और दिखा देना। तो फ़िलहाल जो थे मैंने ऑलरेडी बस वो दिखा दिए हैं। कंठे, सिरपेच, हार, और जैसे पैर का कड़ा, हाथ का कड़ा, ये सारे आदमियों के होते हैं, जो जिनको गोल्ड में भी बनाया जाता है, आर्टिफिशियल भी बनाया जाता है। अब आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये जो इतने हैवी हैं, तो गोल्ड में कितने ज़्यादा हैवी होते होंगे, फिर उनका बजट कितना होता है। तो हर कोई हैवी नहीं बनाता, गोल्ड का भी नहीं लेता, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लेते होंगे, लेकिन ज़्यादातर शादियों में यही सब आर्टिफिशियल पहना जाता है। ये बेल्ट के लोगो वगैरह हैं, एक हाथ का कड़ा, एक पैर का कड़ा है। आजकल बहुत सारे, और आजकल नहीं, ये ऑलरेडी बहुत पुराने ज़माने में, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें बहुत पुराने ज़माने में आदमी भी ऑर्नामेंट्स कैरी करते थे और लेडीज़ भी करती थी। तो ये पुराने ज़माने से चला आ रहा है। और ये देखिए लाइट कैसे ब्लिंक ब्लिंक कर रही है, क्योंकि ऊपर फ़ैन चल रहा था। एनीवेज़, ये सारे जितने भी थे मैंने आपको दिखाएँ। मतलब बहुत सारा स्टॉक था ऑलरेडी इन चीज़ों का, लेकिन मैंने एक-एक पीस लेकर दिखाए हैं कि आप ये सब चीज़ें, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं आदमियों के कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ें। क्योंकि इसने सिर्फ़ आदमियों की दुकान को दी हुई है, तो इसमें सब चीज़ें आदमी की है। जो शादी का दूल्हा होता है, मेनली उसके लिए जो रेडी होते हैं, सारी चीज़ें उसकी है। तो ये सारी बेल्ट के लोगो हैं जितने भी आपके, ये सारे सिर पेच है, और ये गले का हार है, जो कि आदमी पहनते हैं, शेरवानी पर भी पहनते हैं, कुछ कुछ कोट पैंट पे भी कैरी करते हैं। जैसे ये मोती वाला है वो कोट पैंट पे भी जाता है, तो लोग वैसे भी कैरी करते हैं, और नॉर्मली जैसे ज़्यादातर शेरवानी इन पे। फिर ये सब करके मैं घर गई, फिर मेरे भाई ने बोला कि आप दाल के पकौड़े निकाल दो मेरे लिए, क्योंकि उस दिन हल्की सी बारिश हो रही थी, तो फिर दाल के पकौड़े निकाले। फिर भाई औरों को तो पहले खिला दिए थे, पापा जी थोड़ा लेट आए थे, कहीं बाहर गए हुए थे,
तो फिर मैं उनके साथ बातें भी करी थी और उनको खिला भी रही थी, क्योंकि मम्मी नहीं थे और ऐसे तो और मन भी नहीं लग रहा था। मुझे ऐसे था कि जब मम्मी नहीं होते घर पे तो मेरा मन नहीं लगता है। और फिर पापा जी ऐसे है कि बाहर से आए थे, हमने खाना खा लिया था, बस पापा जी बाकी थे, तो वो खाना भी छीन रहे थे और फिर हम बातें भी कर रहे थे, क्योंकि अब मैं क्या करती अकेले। आपके बना सो गए थे, क्योंकि मैं पापा जी का वेट कर रही थी कि वो आएँ, फिर मैं उनको खाना खिलाऊँ फिर, और मुझे मेहंदी भी लगानी थी, क्योंकि मैं सोचा था मैं घर से जब कानपुर से आऊँगी तो मेहंदी लेकर चलूँगी, ट्रेन में लगा लूँगी, लेकिन फिर मैं जल्दी में वो भी भूल गई। तो फिर मैंने सोचा मैं पापा जी को मैं पहले ही लगा लेती, पापा जी लेट आए थे, लेकिन फिर मुझे ऐसा था कि मैं मेहंदी लगा लूँगी फिर मैं खाना नहीं सर्व कर पाऊँगी। तो मैंने पापा जी को पहले खाना खिलाया, ऑलमोस्ट 11:30-12 बज गए थे। तो मैं उनसे बातें भी करी थी और वो खाना छीन रहे थे। फिर ठीक है, बीच-बीच में दादी साहब भी बैठे थे। हालाँकि दादी अपने बेड पे बैठे-बैठे ऐसे दूर से बैठे बातें कर रहे थे हमसे, तो हम बीच-बीच में बोल रहे थे उनसे भी। और फिर पापा जी ने खाना खाया, अब ये दादी साहब बोल रहे थे कि सो जाओ, आप क्यों बैठे हो? लेकिन मम्मी तो मम्मी होती है, फिर चाहे आपकी मम्मी हो या पापा की मम्मी हो, उनको ऐसा है कि वो हमेशा ऐसे ही करते थे। वो पहले जब जवान थे, अभी तो चलो बूढ़े हो गए हैं तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। मैं उनकी क्लिप मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, बहुत इंटरेस्टिंग सी क्लिप है, आप उसको प्लीज़ अगले व्लॉग में ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं वॉइस ओवर ज़्यादा लंबा कर पाऊँ। अभी मुझे जितना टाइम मिल रहा है मैं उसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो वो जो दादी साहब का वीडियो है वो मैं अगले व्लॉग में डालूँगी। मेरे दादी साहब 90 साल से ऊपर के हैं, तो उनकी छोटी सी इंटरेस्टिंग सी क्लिप है, वो मैं आपको अगले व्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी। फ़िलहाल मैं अपने पापा जी के साथ बातें कर रही थी, वो खाना खा रहे थे और फिर मैं उनसे पूछ रही थी कि आप कुछ और लोगे तो मैं ला देती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि नहीं, बैठ बातें करते हैं। फिर उन्होंने थोड़ी देर हम दोनों ने बातें करी, यही व्लॉग्स और वीडियोज़ के बारे में कि चल रही है, कैसे करती है, कैसे होता है, मुझे भी बता दे, मैं तुझे फॉलो भी कर दूँगा, वीडियोज़ देख दूँगा। तो वो हालाँकि नहीं जानती इतना, लेकिन फिर भी वो सिर्फ़ मुझे सपोर्ट करने के लिए इतना सब कर रहे हैं। तो ये सब बातें हमने करी, उन्होंने खाना छीन लिया था। फिर मुझे मेहंदी लगानी थी, राखी थी दूसरे दिन, इसलिए तो मैं मेहंदी लगा रही थी और आपके बना सो गए थे, तो मैं सोची थी ठीक है मैं मेहंदी लगा के फिर सो जाऊँगी, और मम्मी भी नहीं थे तो मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, तो ये मेहंदी लगा रही थी। और जब भी आप मेहंदी लगाते हैं स्टार्ट आपको छोटी उंगली से करनी होती है, तो मैं छोटी हमेशा मम्मी ऐसे बोलती थी कि छोटी उंगली से आपको मेहंदी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि बोलते हैं कि जिस माता जी का, जैसे चौथ माता का इनका व्रत करते हो, तो जब भी वो आपका सुहागन का आशीर्वाद देती है तो वो चिटली उंगली से देती है। तो इसलिए हमेशा जो मेहंदी होती है सबसे पहले 7 बिंदी आप दीवार पे लगाएं, वो 7 मावलियाँ की होती है, और उसके बाद में अपनी चिटली उंगली पे लगाएं। बस उसके बाद मैंने मेहंदी लगाई और मैं सो गई। बाकी जो भी व्लॉग्स आएंगे वो अभी घर के आएंगे, तो आप प्लीज़ उसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिर से मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।